शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम। सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 1 दिसंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। इस दुनिया में बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो अपने भाग्य को कोसते रहते हैं और अक्सर कहते रहते हैं, भगवान ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, बहुत अन्याय हुआ है। वो जानते नहीं कि भाग्य बनाने का आधार आखिर है क्या। अब योगीश्वर भाग्य विधाता भगवान शिव आए हैं हम बच्चों की उच्च तकदीर बनाने। योगीश्वर भगवान आकर राजयोग सिखाते हैं। इस राजयोग में आत्मा परमपिता परमात्मा से कैसे मिले, इसकी विधि बताते हैं। वो ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे देह और देही के मध्य का जो भेद है उसे स्पष्ट कर देते हैं। परिणाम स्वरूप जड़ चेतन की ग्रंथि मिट जाती है, खुल जाती है। अब बाबा कहते हैं, जितना हो सके अगर आप योग में रहेंगे तो आत्मबल बढ़ेगा, उतना ही विकर्मों का विनाश होगा। आत्मा स्वच्छ और निर्मल बन जाएगी, जिससे हमारी तकदीर ऊंच बन जाएगी। विश्वनाथ शिव बाबा अपने बच्चों की तकदीर इतनी ऊंची बनाते हैं कि विश्व के महाराजा महारानी बन जाते हैं। वर्तमान समय भगवान शिव आए हुए हैं ज्ञान योग द्वारा उच्च भाग्य बनाने के लिए, हमारी सोई तकदीर जगाने के लिए। तो बाबा कहते हैं, तुम हो ज्ञान परियां, ज्ञान सागर में गोते लगाकर मनुष्य से बदलकर स्वर्ग की परियां और परिजादे बन जाते हो। ये है सच्चा ज्ञान मान सरोवर। आगे बाबा ने कहा, जैसे लौकिक माँ बाप की इच्छा होती है ना कि उनकी संतान ऊंची पढ़ाई पढ़े, ऊंचा पद प्राप्त करे, ऐसे ही पारलौकिक परम पिता परमात्मा शिव की भी शुभ भावना है कि मेरे बच्चे राजयोग की पढ़ाई पढ़कर विश्व के महाराजा और महारानी बन जाएं। शिव बाबा कहते हैं, मुझ निराकार निर्विकार पतित पावन को याद करो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। पवित्र बनने का और कोई उपाय है ही नहीं। विभिन्न नदियों में स्नान करने से तुम पावन नहीं बनेंगे। शिव बाबा साफ स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, पतित पावन मैं ही हूं। मैं ही तुम्हें ज्ञान स्नान करा पतित से पावन बनाता हूं। शिव बाबा ने कहा, तुम्हें दिव्य गुणों तथा गुड मैनर्स को धारण करना है, क्योंकि तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनना है। तुम्हें अन्न दोष और संग दोष से बचना है। तुम्हारा आहार बिल्कुल स्वच्छ सतोगुणी होना चाहिए। तुम्हें योगी और तपस्वी एलिवेटेड सोल्स के संग में रहना है।
तभी तुम राजा जनक की तरह जीवन मुक्त बन सकेंगे। आगे बाबा ने कहा, अक्सर कोई मरता है तो कहते हैं कि स्वर्ग सिधारा, पर स्वर्ग है कहाँ ये तो कोई नहीं जानता। सतयुग, फिर बाबा ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि सतयुग त्रेता में ये भारत ही स्वर्ग था, जहाँ पावन आत्माएं रहती थी। पवित्र आत्माओं को ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और पावन बनने के लिए परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम को याद करना है, क्योंकि उनकी अव्यभिचारी याद से विकर्म विनाश होंगे और अंततः कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। बाबा समझाते हैं, मेरा बच्चा बनकर कोई भी विकर्म नहीं करना। देखो, सावधानी देते हुए बाबा कहते हैं, माया देह अभिमान में लाकर उल्टा काम करा देती है। जैसे कन्या की जब सगाई हो जाती है तो कितना लव हो जाता है, तो बेहद के बाबा से कितना प्यार होना चाहिए। तुम्हारा ये है रूहानी और गुप्त प्यार। शिव बाबा कहते हैं, तुम हो खुदाई खिदमतगार, तुम रूहानी सेवा में तल्लीन रहते हो, तुम रूहानी योद्धा भी हो। तुम्हारी लड़ाई के मैदान में किससे लड़ाई है? माया के साथ। बाबा उस्ताद भी खड़ा है, माया के साथ पूरी युद्ध करो, ताकि माया के 5 विकार प्रवेश ही न कर पाए। बाबा कहते हैं, इस ज्ञान में तूफान भी बहुत आएंगे। जितना पहलवान बनेंगे उतना माया बहुत पछाड़ेगी। इसलिए महावीर बन स्थिर बुद्धि रहना है, स्थैर्यम रहना है। अपनी महीन जांच कर कमियों और कमजोरियों को, अवगुणों को निकालने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। तुम्हें बहुत युक्ति से, बड़े स्नेह से अन्य आत्माओं को भी ज्ञान समझाना है, तभी सर्विसेबल आत्मा बन सकेंगे। आगे बाबा ने कहा, तुम्हें इस समय अपनी बहुत संभाल रखनी है। महाभारत में दिखाते हैं ना कि द्रौपदी पर कीचक की बुरी नजर थी, तो बाबा ने कहा आजकल भी इस समाज के अंदर ढेरों कीचक घूम रहे हैं, इसलिए अपनी संभाल खुद करनी है, बहुत सावधान रहना है। इस समय सभी आत्माओं की ज्योति डिम पड़ गई है, उसे रोशन करने के लिए ज्ञान का घृत सत्संग से रोज डालना है। याद का चार्ट भी रखना है। याद करते करते अवस्था परिपक्व हो जाएगी, फिर बुद्धि इधर उधर भटकेगी नहीं। तो ये निशानी है, जिस दिन बुद्धि स्थिर होने लगे, कहीं भी न जाए, समझो अवस्था पक्की हो गई। तो आइए अपनी अवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए अपने भीतर अपने से थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं। हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में हो, तुम ही मेरा संसार। हम
जाने प्रभु या तुम जानो, पूछते हैं अपने दिल से हम कितने महान हैं। दुनिया जिसको ढूंढती है वो हम पर कुर्बान है। खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो, वो ही जाने जिसने अपने चित में तुम्हें बसाया है। उनका ही दिल गाए हर दम, क्या से क्या बनाया है। वो ही करते बाबा पल पल फिर तेरा दीदार। हम जाने प्रभु या तुम जानो, मन मंदिर में तेरी मूरत, तेरी सूरत नजर आए। जब सोचूं तेरे बारे में बाबा, जन्नत की खुशबू बिखर जाए। बाबा तुझसे जुड़ी हुई है सांसों की हर तार। हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। आज का वरदान है, कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। जो बच्चे सदैव प्रभु पिता के दिल तख्त नशीन रहते हैं वे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, क्योंकि इस तख्त की विशेषता ही है, जो तख्त नशीन होगा वह सब बातों से बेफिक्र होगा। इसलिए कोई भी कार्य करते हुए सदा दिल तख्त नशीन रहो। कोई आपसे पूछे, भाई आप कहाँ रहते हो, तो फक्र से जवाब देना, हम प्रभु पिता के दिल में रहते हैं। आज का स्लोगन है, नंबर आगे लेना है तो स्नेह एवं सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो, अर्थात लव और ला का बैलेंस रखकर चलो। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति